चलिए सब लोग साइंस निकाल लें, नोट्स निकाल लें। बताओ साइंस में, इधर सुने आप सब लोग, जिसके पास नोट्स नहीं है बुक निकाल लें। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वही चैप्टर्स आपको घर पे पढ़ना है। यही रिकॉर्डिंग सामने रख लेना, स्पीड बढ़ा के देख लेना। नहीं देख सकते हो आज नोट्स में मैं सारी फंडे आज ही क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है ऐसी बहुत ज्यादा। पर कल तक जब आप वापस क्लास आओ तो आपके जितना मैं यहां पे कवर करा रहा हूं वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड। सुन लिया सबने? बुक में ही सब होगा, नोट्स नहीं है, नो डाउट। ठीक है, सुन लिया ना सबने? बाकी नोट्स ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपनी क्लास के नोट्स हैं और सिंपल है नोट्स। ठीक है, मैं चैप्टर 1 कलर लगा दिया, ये चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? लाइट तो ऑन करो यार। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस में सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए, वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें। रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे A प्लस बी क्या प्रोडक्ट बनाया? C। मान लो C मत लिखो, अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। A B बनाया, क्या बनाया? सो केमिकल रिएक्शन बनी। केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? बैलेंस। कौन होती है रिएक्शन? किसको बैलेंस बोलेंगे? जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइट में है उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट। जितनी स्पीसीज रिएक्टेंट साइट में है, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उतने ही आयंस टोटल कितने एटम्स मॉलिक्यूल किधर होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड में। लेफ्ट हैंड पे रिएक्टेंट होंगे, राइट हैंड पे प्रोडक्ट होंगे। एरो से डिनोट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। काय से डिनोट करते हैं? एरो से। केमिकल रिएक्शन के हम टाइप समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? याद रखें, अभी इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, अभी मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा। सबसे पहला टाइप, ऐसे 4 टाइप अलग अलग टाइप पर आ रहा हूं मैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप बस सुनते जाइए, लिखना कुछ नहीं है, सब नोट्स में मैंने बता रखा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन रिएक्शन, अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अ रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट कंबाइंस एंड फॉर्म 1 रिएक्टेंट इज नोन एज। कैसे? देखो कितने रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं आपको? कंबाइन हो गए, कितने प्रोडक्ट बने? एक। कौन सी रिएक्शन? तो एग्जाम्पल क्या होगा? हमने बोला देखो ये क्या लिखा है? कार्बन। ये क्या लिखा है? मिलके क्या बना लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये क्या लिखा है? मैग्नीशियम। ये क्या लिखा है? मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन 2 होती है, तो एक मैग्नीशियम से एक ही ऑक्सीजन ऐड होगा, तो बैलेंस है क्या? ये नहीं। तो बैलेंस नहीं है तो चेक कैसे करेंगे बैलेंस है कि नहीं है? पहले ये देखो, यहां पे Mg कितना है? 1। अभी तो Mg तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं? यहां कितने हैं? 1। तो ऑक्सीजन को कितना बनाना है? 2। तो यहां पे आगे जब खुद से ऐड करेंगे नंबर तो कहां ऐड करते हैं? आगे। तो अभी ऑक्सीजन को 2 बनाया तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए? तो फिर इधर कितना है? तो इधर भी कितना लिख दो, ये हो गई बैलेंस। अभी सवाल कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा जिन्होंने 9th अच्छे से नहीं पढ़ी कि मैग्नीशियम से O2 MgO2 क्यों नहीं आया? इधर तो CO2 आ गया था, समझे? MgO2 टेंशन ही खत्म हो जाता, बैलेंस काय को करते। तो देखो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन कितनी होती है? क्यों होती है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 11th क्लास में पढ़ा होगा, 12 होता है। कितना होता है? पहली सेल में 2 जाते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 2। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देते, इसलिए इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 2। और ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट होती है?
2 की। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले सेल में 2, दूसरे में 6, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो इसलिए एक मैग्नीशियम से कितने ऑक्सीजन जोड़ेंगे? 1, ना कि 2। इसलिए Mg के साथ 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे 2, तो मैग्नीशियम भी कितना हो जाएगा? 2। इसलिए यहां भी मैग्नीशियम के आगे कितना लिख देंगे? 2। ठीक है, ये बैलेंस करने का तरीका है, आगे और पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो मैंने ये बताया कॉम्बिनेशन। अगली रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन विघटन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन। तो नाम में डीकंपोजिशन है, मतलब एक रिएक्टेंट ब्रेक होगा और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स अप या स्प्लिट अप इनटू 2 or more प्रोडक्ट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने लिखा, यहां पे लिखा ए बी, ये एक रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट बना रहा है? ए प्लस, उल्टा हो गया ना, किसका? कॉम्बिनेशन का। यहां ए बी, अभी इसको एग्जांपल देके बताओ। हमने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg अलग, O2। बैलेंस करने के लिए यहां कितना लगाएंगे? तो यहां भी कितना लगा देंगे? MgO। ओके, अरे बोलो, हो गया? समझ में आ गया? क्लियर है? कैसे देखो, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, Ca, हीट देंगे, गर्म करेंगे, CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस है अपने आप? अरे बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा, कितने प्रोडक्ट बन रहे? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, मार्बल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये बोले चूना और मार्बल कैसे? हार्ड जो चूना मार्बल है, एग्जाम में आ चुका है, मार्बल का फार्मूला लिखिए, संगमरमर का फार्मूला लिखिए। ठीक है, सुन लिया? CaCO3 होता है मार्बल का फार्मूला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन बता दिया, डिकम्पोजिशन बता दिया। अगली रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वाले भी सुन लें, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, जिसमें ये एक सॉल्ट है और ये एक 2 रिएक्टेंट है। इसमें ये ना मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल, ज्यादा रिएक्टिव मेटल, और ये AB के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव। तो ये कौन है? सॉल्ट। कौन है? मेटल सॉल्ट। ये सॉल्ट किसके साथ है? लेस रिएक्टिव। जब मेटल सॉल्ट मोर रिएक्टिव मेटल के कांटेक्ट में आ जाए, मेटल सॉल्ट मोर रिएक्टिव मेटल के, तो वो सॉल्ट को डिस्प्लेस कर देगा। ये X किसके साथ चला जाएगा? अब मोर रिएक्टिव के साथ। किसके साथ? और ये जो मेटल है X, A अलग हो जाएगी। समझ गए? जैसे CuSO4 प्लस आयरन, तो ये SO4 किसके साथ चला जाएगा? FeSO4, और ये कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर CuSO4 की रिएक्शन किससे करा दे? जिंक से। जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये SO4 किसके साथ चला जाएगा? ZnSO4, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल सॉल्ट से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देना ही कौन सी रिएक्शन है? बात समझ में आ गई? इसके बाद देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट से पहले एक थोड़ा सा आते हैं। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, काई के सॉल्यूशन में आयरन की नेल डुबाएंगे, काई की नेल, Fe, आयरन मतलब Fe, तो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है उसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट के कारण। काई के कारण? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द
कॉपर मेटल विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द CuSO4 सो द ब्लू कलर विल बी फेड। और हमें क्या लिखना रहेगी? रिएक्शन। समझ गए सब लोग? समझ गए ना? ये काय की बात होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती है जहां पर ए के साथ कौन है? एक्स, बी के साथ कौन है? वाई। ए का सॉल्ट, बी का सॉल्ट, ए के साथ आयन, बी के साथ भी आयन। ये आयन एक्सचेंज हो जाए दोनों में, क्या हो जाए? ये वाई किसके साथ आ जाए? बी। एक्स किसके साथ आ जाए? मतलब ए के साथ बी का आयन आ जाए और बी के साथ ए का आयन आ जाए, तो कौन सी रिएक्शन हुई? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? आपकी बुक में 2-3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अभी अपन जब पढ़ेंगे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जो एग्जाम में आते हैं और क्लियर होगा। Na2SO4 प्लस BaCl2। ध्यान से देखिए, अब आप खुद बता देंगे कि सर देखो ये ना इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। SO4 सॉल्ट होता है, Cl2 भी सॉल्ट होता है। बोलो कौन किसके साथ जाएगा? देखो SO4 इसके साथ चला जाएगा, मतलब ये, तो अब ये किसके साथ जाएगा? तो अपन एक Na के साथ एक Cl जुड़ता है। यहां कौन सी पिक्चर हो गई? यहां भी वही Na की ऑक्सीडेशन ना +1 होती है, Cl की -1। तो एक के साथ एक ही जुड़ेंगे, तो फिर बैलेंस करने का टेंशन आएगा ना, तो अभी बैलेंस करेंगे उसको भी। Ba की पावर 2 होती है, SO4 की भी पावर -2 होती है, तो ये तो बैलेंस है। अब बैलेंस करो, यहां Na भी 2 है, यहां Cl भी, तो इसके आगे कितना लिख दो? ये हो गई बैलेंस। बोलो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ लेगी, ये रिएक्शन लिख के आ जाओगे और डेफिनेशन क्या लिखोगे? अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिएक्शन। और अगर आपको लगे तो ये भी बता के आ जाना कि देखो ऐसा हो रहा है, फिर जो रिएक्शन है वो लिख के आ जाना। अच्छा, बैलेंस करने के दौरान ज्यादा ऐसा नहीं करना कि इधर इसको एक्स ले लो, बी ले लो, एलिमिनेशन रिएक्शन कर दो, देखो एक्स ही आ गया, वाई आ गया, बड़ी डिजिट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। रिएक्शन कंप्लीट करो, उसके बाद देखो यहां Na कितना है? 2। यहां कितना आ रहा है? अभी 1 आ रहा है। Na को बना दो 2, बना दिया 2। क्लियर है? यहां भी ये कितना है? 1। उधर भी कितना है? 1। SO4 कितना है? 1। उधर भी कितना है? सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है। Cl कितना है? 2। ये अपने आप हो गई बैलेंस, है ना। अभी आगे और जा रहे हैं कि एक एक एलिमेंट को देखते जाओ और उसको बैलेंस करते जाओ, अपने आप रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस। ठीक है, 4 टाइप के बाद आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन के टाइप होते हैं हीट एब्जॉर्ब और रिलीज के बेस पे एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके होने से हीट रिलीज होती हो, जिसके होने से एक्जोथर्मिक, हिंदी में इसको उष्मा छेपी बोलते होंगे। मैं अगर गलत हूं तो मुझे सही बताना। उष्मा छेपी है ना, मेरे को इसका हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा। उष्मा शोषी, अवशोषण होता है ना, शोषी होता हो, है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती हो, हीट, उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्जोथर्मिक। अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्जोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट की जरूरत लगेगी उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? जैसे रेस्पिरेशन, अब एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया हमारा। रेस्पिरेशन को एक्जोथर्मिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज जो हमने खाने के बाद बनाया है बॉडी के अंदर, उसको डिकम्पोज करने के लिए काई की उसके रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगा? एनर्जी बनेगी। 6CO2 6H2O प्लस कितनी एनर्जी? 38 ATP एनर्जी बन गई। तो रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्जोथर्मिक बिकॉज हीट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्जोथर्मिक। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज अ, श्वसन को भी एक्जोथर्मिक कहते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है। बोलो समझ आ गया? कोई दिक्कत है? नो डाउट।
आगे समझ में। इंडोथर्मिक, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट होगी, जिसको हीट देंगे तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। जैसे अभी पढ़ा अपन ने CaCO3 हीट दे रहे, देखो ये ट्राइंगल बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, हीट दे रहे, तो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक तो है, साथ में डिकम्पोजिशन भी है, क्या है ये, तो यहां पे अपन ने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन है ये, और यहां पर CO2 कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, ये करके आ जाओगे। ये इंडोथर्मिक क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती हो, एब्जॉर्ब। बुक में 2 एग्जांपल्स दिए, अब बुक में देखिए, नोट्स में भी 1 या 2 एग्जांपल होंगे, बुक में 2 एग्जांपल हैं। एक्टोथर्मिक इंडोथर्मिक का नाटक खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन, कहां आते हैं, और रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेनिंग हो, a reaction in which gaining of oxygen takes place, a reaction in which gaining of oxygen, कौन सी रिएक्शन, ओके, ऑक्सीडेशन। और जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता हो, और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन। A reaction in which loss of oxygen takes place is known as oxidation, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, हेलो, हाँ हाँ बोलिए, वालेकुम जी, बोलिए। मेरे को पता करना पड़ेगा, ऊपर क्लास चल रही है। हाँ हाँ मैं पता करता हूँ, बता। जल्दी जल्दी जो भी पढ़ाया फटाफट देख लीजिए, जल्दी देखिए। जल्दी 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 देखिए जो जो पढ़ाया। आज बताया मैडम, अभी नहीं, ठीक ठीक ठीक। क्या लिखा है बोलिए। जी नहीं आया अभी, हाँ ठीक है। बैलेंस है क्या, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, बैलेंस है क्या, नहीं। यहां पे कितना लिख दें, 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, इस चक्कर में कॉपर भी कितने हो गए, अब कॉपर को 2 बनाना पड़ेगा, इधर हो गई बैलेंस। अब यहां पर CuO हीट, इसमें ब्रेक होगा, डिकम्पोजिशन होगा, इसको बर्न कर देंगे, सॉरी बर्न नहीं करेंगे, ऑक्साइड की लेयर हटाएंगे,
बैलेंस है क्या? यहां 2 लगा देंगे, यहां भी हो गई बैलेंस। ये क्या हो रही है? रिडक्शन। ये क्या हो रहा है? ओके 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 ओके। ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? ध्यान से सुनिए, फूड मटेरियल में ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिल जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिससे वो रैंसिड हो जाता है। क्या हो जाता है? इस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए फूड मटेरियल को रैंसिडिटी से बचाने के लिए, रैंसिडिटी से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं। कौन सी गैस? ताकि ऑक्सीजन गैस चली जाए बाहर। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बुशरा बोलिए। बुशरा जुनेरा के पास, उधर मत जाओ तुम। ये फोन लो, हाँ दिया। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होंगी तो कौन सी रिएक्शन होगी? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे H2 को ऑक्सीजन मिलेगी, क्या बनेगा? इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी, क्या बनेगा? तो इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन। ये कौन सी रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन। और ये कौन सी रिएक्शन हुई? तो यहां पे बोलेंगे रेडॉक्स। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both takes place simultaneously is known as redox reaction। इधर ही ध्यान देना, सुन लिया ना? हो गई रिडक्शन रिएक्शन। मेटल को जब मॉइस्चर के अंदर छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, इसको कहते हैं कोरोजन, और उस लेयर को कहते हैं कोरोड। क्या कहते हैं? ठीक है, जनरली जब ये आयरन के ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहते हैं? और उसके ऊपर जो कोरोड, जो लेयर जमती है ऑक्साइड की आयरन के ऊपर, वो कैसे कलर की होती है? ब्राउन लेयर, ब्राउन। और सिल्वर के ऊपर ब्लैक लेयर, और कॉपर के ऊपर काई की लेयर होती है? ऑक्साइड। Whenever we left the metal into the moisture and air, a layer of oxide developed on their surface. This is known as corrosion. This is known as corrosion। ठीक है, कोरोजन से बचने के लिए क्या किया जाए? What method should apply to prevent from corrosion? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रेजिंग कर दिया जाए। उसके बाद एलॉय बना दिया जाए। एलॉय बनाना क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाए, मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ाना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाए। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? फिर से मैं जो बोल रहा हूं इसको बार बार रिपीट कर लीजिएगा। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच जिंक इज कोटेड ऑन आयरन आर्टिकल इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ओके, ये काई से बचने की प्रोसेस है? कोरोजन से। रस्टिंग से बचने के लिए क्या किया जाएगा? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग की जाएगी। उसको मॉइस्चर से मेटल को कट ऑफ कर दिया जाएगा, जिससे इकाई से बचेगा रस्टिंग से। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। सब लोग नोट्स निकालिए। पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले साफ क्यों करते हैं? मिल गया सबको?
मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम बहुत, इसको जो अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमा लेती है, काई की लेयर, जो इसको जलने नहीं देती, तो बर्न करने के लिए ऑक्साइड की लेयर रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। हां बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन वहीं पहुंच रहे अपन, सुन लिया सबने। अब सीधे पहुंचो आप क्वेश्चन नंबर, हो गई बात, फोन लगा के घर पे बोल दो कि तुम आ गए हो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स में आ सकते हैं दोनों ही बोर्ड में। सुन लिया सबने? नोट्स का नोट्स में निकालो, बुक में निकालो, जहां आपको मिल रहा है वहां निकालो। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमाइन। हाइड्रोजन किससे? नाइट्रोजन से कंबाइन हो क्या बनाए? ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन मिल गया सबको? ठीक है। हाइड्रोजन का फार्मूला होता है, नाइट्रोजन का फार्मूला होता है, अमोनिया का फार्मूला होता है। जिनको फार्मूले नहीं मालूम, अभी तक मैंने 3 फार्मूले बता दिए, ये याद कर लो। अब बैलेंस करना सीखते हैं। सबसे पहले आप इधर देखो, रिएक्टेंट में किसको देखोगे? N2 को। कितने हैं N2 इधर? नाइट्रोजन कितने? 2। उधर नाइट्रोजन कितने? बैलेंस है क्या? अब अपने को नाइट्रोजन को 2 बनाना है, लिख दिया, बना दिया 2। नाइट्रोजन 2 बनाया, इस चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। अब हाइड्रोजन को 6 बनाना है आपको, कितने बनाना है? तो यहां कितना जोड़ दो, हो गई रिएक्शन बैलेंस। बोलो हो गई बैलेंस? नोट्स में बैलेंस किया हुआ है? अरे नोट्स में है कि नहीं बैलेंस किया, एक बार चेक करो। चेक क्यों कर लिया सबने? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, ये लिखा है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, मिला? अब ये सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव है, H2O हो जाएगा। सॉरी, H2O नहीं होगा, H2O बैलेंस करने पर कुछ और होगा और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। बैलेंस करें, अब क्या करें? बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए यहां देखो हाइड्रोजन कितना है, उधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? कभी भी हमको ओड नंबर में बैलेंस नहीं होगा। कौन से नंबर में बैलेंस करना है? इवन। तो उधर ना 3 है, कितने? तो ये मान के चलो इधर हम 3 नहीं बना सकते, या तो 4 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, 10 बनाएंगे। तो मैंने कहा कि देखो अभी हाइड्रोजन 2 है, 2 है, हाइड्रोजन को बैलेंस है, हाइड्रोजन से कोई लेना देना अभी अपने को नहीं। सल्फर इधर 1 है, सल्फर उधर 1 है, मतलब अभी सल्फर बैलेंस है। बस इधर ऑक्सीजन कितने और उधर कितने? 3। तो मैंने एक काम करना है कि यार देखो यहां पे मैं कितना रख दूं, तो 3 2 जा हो गए, 3 2 जा 6। अब मुझे यहां पे 3 को 6 बनाना है, कितने बनाना है? तो मैं यहां 2 लगा दूं, कितना लगा दूं? तो 2 1 जा और 2 वो हो गए 4 ही हुए। अभी तो अपने को कितने करने हैं? 6 करने। तो कितना करो फिर, इधर भी कितने लगा दो? 5 हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं होएगा। हाँ रुको, यहां पे कितना लगाया अपन ने, और यहां भी कितना लगा दो? 2 लगा दो। तो फिर अब यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन 4 हो गए कि नहीं हो गए? तो यहां भी हाइड्रोजन को कितना बना दो? देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, सल्फर 2 हो गए। यहां भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और सल्फर कितने हो गए? 2 हो गए बैलेंस। तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ किससे? एल्यूमिनियम Al2SO, और इसमें ट्राइज लिखा है। हाँ अब देखो ये ऐसा क्यों लिखा? अब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, है ना? Al2SO4 ट्राइज, समझिए यहां पे ऐसा क्यों?
एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, 3 ऑक्सीडेशन कितनी है, और एक SO4 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब 3 प्लस और 2 माइनस को बैलेंस करना है। तो ये 2 एल्यूमिनियम लेंगे अपन, कितने एल्यूमिनियम लिए यहां पे, तो 2 एल्यूमिनियम, मतलब अब ऑक्सीडेशन कितनी हो गई इसकी, 6, कितनी हो गई, और SO4 कितने ले लिए, 3, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए 2 एल्यूमिनियम के साथ SO4 कितने लगाए हमने, 3। ठीक है, अब बैलेंस करना है, तो Ba के साथ SO4 आ जाएगा, BaSO बैलेंस है, यहां BaSO4 बैलेंस है। हाँ 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 बेटा बोल, थोड़ी सी डिले, 10 मिनट लगे, ठीक है। अगेन एक एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन कितनी होती है, 3, और क्लोरीन को कितने चाहिए, 1। तो एक अकेले एल्यूमिनियम से कितने क्लोरीन जुड़ जाएंगे, 3 जुड़ जाएंगे। कितने क्लोरीन जुड़ेंगे, 3। अभी बैलेंस करना है अपने को, क्या करना है, यहां पे क्लोरीन कितने थे, वहां कितने हो गए, एल्यूमिनियम कितने, वहां कितने हो गए, मैंने एल्यूमिनियम को 2 बना दिया, एल्यूमिनियम को कितना बना दिया, तो एल्यूमिनियम 2 हो गए। तो अब क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन कितने हो गए। अभी मैंने देखा SO4 कितने हैं यहां पे, तो SO4 को कितना बना दिया, तो SO4 3 हुए, तो Ba भी कितने हो गए, तो Ba के आगे भी कितना लिख दूं, तो Cl2 भी 6 हो जाएंगे, ये हो गई बैलेंस। अब मैं आपसे पूछता हूं यहां कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Cl2 किसके साथ जा रहा है, Al के साथ, SO4 किसके साथ जा रहा है, Ba के साथ, हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी में करते हैं, चौथा क्वेश्चन है, पोटेशियम मेटल कौन रिएक्ट विथ वाटर H2O, ये बनाएगी KOH प्लस में हाइड्रोजन गैस, और गैस है तो किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। तो बोलो बैलेंस है क्या, बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस है नहीं है। यहां 2 लगा दो, कितना लगा दो, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2, यहां हाइड्रोजन को 4 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई, बैलेंस। यहां पोटेशियम को भी कितना बना दो, बैलेंस हो गई, हो गई बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, बार बार आपको इन चारों क्वेश्चन को करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, 4 मार्क्स में हर बार आ रहे। सब कुछ ठीक रहा तो इस बार भी आएगा, सुन लिया। और CBSE में भी बैलेंस करने को आएगा। यहां किसी को डाउट है कि कैसे पता करें कि बैलेंस करना है, फिर से देख लो। पहले के को देखा मैंने, किसको देखा, एक ही था, हटा देता हूं पहले इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। एक था, मैंने बोला बैलेंस है, अभी मैंने जो देखा रिएक्शन बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखा, वहां 3 थे, यहां कितने, 2, ओड नंबर आ गए, कितने नंबर आ गए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहा हूं। ऑक्सीजन कितने यहां पे, वहां कितने, 1। तो अब मैंने कहा कि देखो, अब ओड नंबर में तो बैलेंस नहीं हो सकता, मेरे को इवन नंबर बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं 2 रख के देखूं, 3 देखूं, फिर 6 देखूं, सॉरी 2 4 ऐसे बनाऊं पहले। तो मैंने कितने रख के देखा, और 2 रख के देखा, तो 2 के हो गए इधर, तो फिर इधर भी के को कितना बनू, 2। और ऑक्सीजन, अब देखो यहां पे हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन को कितना बनाऊं, हो गए बैलेंस। और अगर 2 से बैलेंस नहीं होती तो मैं कितना रखता वहां पे, 3 रखता ना, फिर 4 रखता, फिर 5, ऐसे रखते जाते अपन। ओके, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए, दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। सुन लिया, अरे सुन लिया ना, यहां ग्रीन लाइट चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, HNO3 CaOH ट्वाइस। पहला क्वेश्चन है HNO3 CaOH ट्वाइस। पहले नाम सुन लो इसका, नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, फार्मूला याद कर लेना नाइट्रिक एसिड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर लेना यार, ठीक है। अरे याद रहेगा ये CaNO3 ट्वाइस। क्या बना इधर, ये भी दिया है,
फिर क्या बना, H2। बैलेंस करते हैं, बोलो बैलेंस करते हैं। NO3 इधर 2 आ गए, कितने आ गए, इधर कितने थे, 1, तो उधर भी कितने बना दे, पहले बना के देख रहे हैं, नहीं आएगा तो हटा देंगे। अभी कैल्शियम इधर कितने हो गए, तो इधर भी कितने करना पड़ेगा ना, 2। अब 2 लगाया अपन ने, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 2 और 2 4, अरे ये 4 हो गए ना, तो इसके आगे क्या लगा दो, 2 लगा दो। बैलेंस करना है इसको, वापस से देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, वापस से देख रहे हैं। NO3 यहां 2 है, तो 2 कहां लगाएंगे अपन, मैंने कहां लगा दिया 2, यहां तो ऑलरेडी NO3 कितने हैं, इधर करेंगे अपन NO3 2, तो फिर यहां लगाने की जरूरत नहीं, बस हो गया बैलेंस। देखो हाइड्रोजन 2 हो गए, है ना, 2 यहां 2, हाइड्रोजन उधर भी 4 हो गए, देखो हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 6 का NaOH H2SO4, Na प्लस H2SO SO4 NaO के साथ चला जाएगा, Na2SO ये OH H2 के साथ जाएगा, H2 बैलेंस करो, यहां Na कितना है, तो इतना, इधर भी क्या लगा दो, 2 लगा दे, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहां कितने हो गए, यहां भी कितने बना दो, बस बैलेंस हो गए, रिएक्शन हो गई बैलेंस। तीसरा क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, NaCl AgNO3, Na Ag, ध्यान से सुन लो आप, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का फार्मूला है, AgNO सिल्वर नाइट्राइट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। NaCl, अब आपको पता चल गया होगा Ag के साथ कौन जाएगा और Na के साथ NO3, अपने आप बैलेंस है, जरूरत नहीं है बैलेंस करने की, AgNO3 सॉरी Na AgCl बैलेंस है, बैलेंस है अपने आप, बैलेंस है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ऑफ BaCl2 H2SO4, ये अभी करके बताया मैंने, BaCl2 किया था ना, नहीं किया था, ये एक साथ चले जाएंगे HCl और BaSO4, तो यहां 2 लगा देना, 2HCl लगा लोगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, आ गए 7 पे, अगेन क्या दी हुई है इसमें, रिएक्शंस, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप पेपर देखिए 2024 का, जितने भी पेपर थे सब में रिएक्शन आई, 25 के जितने भी पेपर हुए सब में रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं, 7। उन्होंने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन क्या बना रहे, ये भी बोला उसने, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO, और क्या बना रहे, बस बैलेंस करके देखो आप, बैलेंस है क्या, बैलेंस है क्या, सबसे पहले कैल्शियम 1 है, हाँ बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 उधर भी 2, बैलेंस है अपने आप, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस ये भी बैलेंस है यार अपने आप, बैलेंस है ना। मेरे को ये बताइए कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, और इधर डबल डिस्प्लेसमेंट है शायद, ये बैलेंस नहीं है क्या, क्यों नहीं है, कहां पे, क्या बात कर रहे हो, है?
बैलेंस नहीं है क्या? अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, ये AgNO3 ऐसा लिखा है क्या? तो यहां लिखा है कैसा? ओके 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 ओके, हाँ जिंक केस एक। अब NO3 यहां 2 आ गया तो इसको कितना बनाना पड़ेगा, इसलिए Ag को भी कितना बनाओ 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके साथ क्या बनेगा, एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम और Ag के साथ Cl। अभी Cl 2 है, यहां कितना लगा देंगे 2, और यहां पे कौन बचा कॉपर। अरे ये एल्यूमिनियम है ना, ये क्या है, ये गलत हो गई रिएक्शन 1 मिनट। AlCl3 होता है, क्या होता है AlCl। अभी यहां अब जब Cl3 आता है तो इसको अपने को 6 बनाना है, इधर भी 6 बनाना है, कितना ऐड करना है, तो यहां एल्यूमिनियम कितना लिख दो और कॉपर कितना लिख दो, ये हो गई बैलेंस 1। हाँ कॉपर यहां 3 है तो यहां भी 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम कोई भी कर लेगा, ये KCl निकल जाएंगे और Ba के साथ SO4। ऐसे जिनको ये 5 6 7 रिएक्शन आ गई, उसको क्वेश्चन 8 भी आ जाएगा, कर लोगे? सुनिए अब, रेंसिडिटी कोरोजन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फ्लश क्यों करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिप ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक क्वेश्चन है, सब लोग नोट्स में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, हीट से होने वाला डिकम्पोजिशन, लाइट से होने वाला डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी से होने वाला डिकम्पोजिशन। ओके, वैसे CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है, पर MP बोर्ड वाले भी याद करें। चैप्टर 1 हो गया है कंप्लीट। वैसे तो 3 चैप्टर होने चाहिए थे, कल अपन 2 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, आप घर जाके आगे का चैप्टर्स भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। हो गया? ठीक है। और एक और बात सुनिए, मैंने मैथ्स का 2025 का पूरा पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, आप स्पीड बढ़ा के देखें उसको और आप भी सॉल्व करें। अच्छा, वो मेन पेपर नहीं है, री एग्जाम का पेपर है। कौन सा है? ओके, ठीक।